जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के जैसे 10:30 या 11 बज गए होंगे भाई। आज खाना बहुत ज़्यादा लेट बन रहा है। ये लगा लीजिए कि भाई इतने टाइम तक तो जैसे खाना बनकर तैयार हो जाता है, बल्कि खाना पीना भी हो जाता है। तो जी आज 14 जून हो गई है और आज संडे है। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां ही चल रही हैं, पर यहाँ पर संडे का क्या रहता है कि संडे को गुल्लू की छुट्टी रहती है। और आज हम दोनों बहनों की ससुराल वापस जाने की भी तैयारी हो गई है। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि खाना इतना लेट क्यों बन रहा है। तो आज ये हमें लेने के लिए आने वाले थे। बाकी तो देखिए हर बार ऐसा होता था कि भाई हम जैसे देखिए अकेले जैसे घर में हम होते हैं ना, तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है। और हमारे घर का तो आप सबको पता ही है कि पीछे कोई देखने वाला है ही नहीं। बस ये कि जैसे तैसे करके इन्होंने 8-10 दिन निकाल लिए। तो आज कई सालों के बाद इनका आना हुआ था और 2-3 दिन से तैयारी चल रही थी। आजकल करते करते फाइनली आज संडे को हमारा जैसे जाना डन हो गया था। ये आए थे भाई गुल्लू की शादी में, लगभग 5-6 साल हो गए हैं। और उसके बाद फिर अभी इनका ये हुआ कि हाँ भाई हम आएंगे। नहीं तो हर बार क्या रहता था कि हम आते थे और जैसे अपने आप ही आते थे और अपने आप ही जाते थे। और वैसे देखा जाए ना तो जिम्मेवारियां जैसे हम थोड़ा सा जैसे शादी को टाइम निकल जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, तो लगभग सबका यही रहता है कि भाई आना जाना अकेले ही करना पड़ता है। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो साथ तो मिल ही जाता है। नहीं तो कुछ कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको अकेले आना जाना थोड़ा सा जैसे थोड़ा आलकस भी आता है और ये रहता है कि भाई नहीं जाना है। तो अभी मेरी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो पनीर बनाएंगे और साथ में दाल चावल। वैसे इन्होंने तो बोल दिया था कि भाई खाना खाकर ही घर से चलेंगे, लेकिन मम्मी का और देखे कई दिनों के बाद आते हैं, ये तो रहता है कि भाई इतने दिनों के बाद आने वाले हैं तो खाना तो बनेगा ही। तो मैं कहा चलो बना लेते हैं। सुबह का खाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर मैंने दोपहर के लिए सब का ही खाना बना लिया था। तो दाल मैंने जैसे दाल में तो सिंपल सा तड़का लगा दिया था भाई, उसके बाद फिर अलग से एक छोंक लगा देंगे। और अभी मैं बना रही हूँ ये पनीर की ग्रेवी के लिए। जैसे मैंने 2-4 भाई मम्मी के पास जैसे इतने ज़्यादा खड़े मसाले तो रहते नहीं, तो एक खड़े मसालों का पैकेट आता है ना, वो डाल दिया था। उसमें लगभग सारे ही मसाले रहते हैं, जैसे तेज पत्ता इलायची वगैरह जो भी मसाले हम डालते हैं ना वो सारे रहते हैं। तो मैंने वो वाले मसाले और साथ में जैसे प्याज और लहसुन, काफ़ी सारी लाल मिर्च और टमाटर उबाल लिए थे। उसके बाद फिर ये पनीर फ्राई कर लिया है। और भाई देखिए इस बार दूध हमारे घर में यहाँ पर भी नहीं है, थोड़ा सा दूध रहता है और लस्सी के बगैर काम नहीं चल पाता है। तो ये होता है कि भाई लस्सी तो बननी ही चाहिए। और थोड़ा सा जैसे बाहर से लेकर आते तो ऐसे करके काम चल रहा था। और गर्मियों में तो ऐसा लगभग हो ही जाता है कि दूध की थोड़ी सी टुट्टत रहती ही है। तो पनीर तो पापा दुकान से ही लेकर आए थे। नहीं तो जितना मैं घर पर सारी चीज़ें बनाने की शौकीन हूँ ना, मेरी मम्मी उससे कहीं ज़्यादा घर पर सारी चीज़ें बनाने की शौकीन है। लगभग ये रहता है कि भाई हर चीज़ हम घर पर ही बनाते हैं, क्या हुआ कोई चीज़ बाजार से ले ली। तो बस अभी पनीर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें से एक्स्ट्रा तेल तो निकाल दिया है, जितना मुझे तड़के के लिए चाहिए उतना ही तेल रखा है। उसके बाद फिर जीरा डाल दिया और जो मैंने ये मसाले पकाकर तैयार किए थे ना, इनको मिक्सी में पीस लिया है। और बस अभी ये सारे के सारे मसाले डाल दिए। और पनीर की सब्जी में देखिए थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। बाकी आज है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी और बंद रसोई में काम करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है। चूल्हे पर तो क्या रहता है कि भाई जैसे खाना भी बनता रहता है और थोड़ी बहुत हवा भी लगती रहती है। और यहाँ पर तो देखिए घुटन सी होने लगती है। पर भाई आज का खाना लेट चल रहा था तो चूल्हे पर तो धूप आ गई थी। सुबह सुबह का खाना तो वैसे मम्मी ने सबके लिए चूल्हे पर ही बना दिया था। तो बस मसाले पकाने के बाद फिर इसमें मैंने ये मटर डाल दी हैं। सारे मसाले तो जैसे मिर्च वगैरह कुछ मुझे अलग से डालनी ही नहीं थे, जितने भी मुझे मसाले चाहिए थे ना सारे मैंने पका लिए थे। और मटर भी पापा फ्रेश लेकर आए थे। जो फ्रोजन मटर रहती है ना वो हमारे घर में जैसे किसी को भी पसंद नहीं है। तो बस पहले मैंने मटर को पकाया था, मटर अच्छे से पक गई ना, उसके बाद फिर पनीर डाल दिया है। बस अभी थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे और सब्जी हमारी हो जाएगी तैयार। लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ का काम लगभग मेरा हो गया था। जैसे दाल तो मैंने पहले ही रख दी थी, दाल बन गई थी, मटर पनीर की सब्जी बन गई थी और ये चावल बना लिए थे और साथ में खिलमा चावल बनाए थे। वहाँ पर तो देखिए लगभग हर चीज़ के साथ मीठे चावल ही बनते हैं। तो खाना तैयार हो गया है, चलिए अभी नहाना धोना कर लेते हैं।
नहीं आ लिए पकड़ा देंगे अब थर्मोस में उस बोतल में चाय डाल दे नुका भाई अल ना था ताकि के जरूरत है इतना ठंडा दो पूरे अपने गाड़ी में टेक दे हर तरीके नानी भी धोती धाती बांध के तैयार हो रही के देख तेरी नानी देख रहने देख हैं ये बल्ला पेटो पे गिरा दी भाई मां कोशिश तो पूरी हमारी कुछ नहीं छूटता है अरे दो जोड़ी लगते ये मेरे टावर की ए ए कबू हां तेरी दराड़ ढक्कन खा ले इसकी पूरी होली हो तो कैसी क्यों भाई यार इन नमकीन है बाप मोटर थी कड़ा रसोई में मट्टी ना देख बार सारे ने डरे तो कोनी कोई भी ओहो डर के सारे सारे डर के एने में बोल दे सारे ने टाटा बोल दे टाटा बोलिए बोल दे यहाँ को टाटे बोलने ने बोलना तने अरे ओ मेरे बाल छोड़ दो और बस अभी ये भी आ गए हैं। वैसे देखिए इन्होंने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, लगभग टाइम जैसे 2:30 बज गए थे और हमारा ये था कि थोड़ा सा जैसे गाड़ी में इतना ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो टाइम से पहुंच जाएंगे ना तो थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि ससुराल जा रहे हैं तो भाई देखिए जाते ही काम की ड्यूटी तो लगनी ही है। और इस बार तो हमारी छुट्टियाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, नहीं तो ये था कि भाई बस 4-5 दिन ही रुकेंगे। और एक दो दिन करते करते अभी हमें 10-11 दिन हो गए हैं। हम 4 तारीख को आए थे और आज 14 हो गई है, पूरे 10 दिन रुक गए हैं। वैसे तो देखिए 10 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीछे कोई घर संभालने वाला ना होना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर तो बस ये लगा लीजिए कि बस 2-4 दिन रुकना भी ये है कि भाई जैसे तैसे करके काम चलाना पड़ता है। तो बस अभी हम जैसे मैं और कविता हम दोनों तैयार हो गए थे और उसके बाद फिर मम्मी ने हम सबको बारी बारी से विदा किया। और भाई देखिए मायके आने के बाद जैसे बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना या कोई भी साजो श्रृंगार करना हमें अच्छा नहीं लगता है। हम चारों बहनें ही ऐसी हैं, कुछ भी लगा लीजिए। देखिए सबका अपना अपना रहन सहन और अपना अपना स्वभाव होता है। मैं ये नहीं बोलती कि भाई गलत है, लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल तो होती है ना। तो हम तो चारों सिंपल ही रहते हैं। और थोड़ा सा जैसे पहले मेरी और मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी तो हम भी ऐसे ही रहते थे, और उसके बाद फिर मेरी ये जो छोटी सिस्टर हैं 2 और, उनको भी ऐसी ही आदत हो गई है। पहले के ज़माने में तो लगभग सब लड़कियां मायके आने के बाद ऐसे ही रहती थी। अभी जैसे थोड़ा सा टाइम बदल गया है तो मायके आने के बाद भी लड़कियां जैसे काफ़ी साजो श्रृंगार वगैरह सब कर लेती हैं, पर फिर बात घूम फिर कर वही आ जाती है कि किसी को अच्छा लगता है तो कोई करो, और सबका अलग अलग घर का माहौल भी रहता है। तो बस अभी हम सब तैयार हो गए थे और जाते जाते फिर सब ने थोड़ा थोड़ा ठंडा पिया, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा लेट हो गया था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, एकदम हुम्मस का सा माहौल हो रखा था। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने घर की ओर। और पीछे ले लिए राम करते चीज लाऊंगा फिर राम नहीं कहते। बोलिए नैनू को मैंने कहे बाय बाय करते दो, बाय बाय ओके। और भाई आज तो है ना घर बिल्कुल खाली हो गया था, और गुल्लू ने तो मम्मी को बोल दिया था पहले से ही कि भाई बारी बारी सिर बुलाना, जैसे पहले कविता आ जाएगी उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी, क्योंकि अभी फिलहाल है ना जैसे कीर्ति की तो डिलीवरी होने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम और बाकी है। और काम का थोड़ा सा ये रहता है कि भाई काम ज़्यादा रहता है। और कुछ औरतों का क्या होता है कि ये भाई मायके आकर भी काम करते हैं, ससुराल में भी काम करती हो। तो जी देखिए एक औरत होकर अगर हम एक औरत की तकलीफ को नहीं समझ सकते ना, तो ये भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की ही बात हो जाती है, क्योंकि जिस दर्द से हम गुजर चुके हैं वो दर्द तो हमें समझना ही चाहिए। तो इस टाइम पर आकर है ना काम करना क्या, बैठना उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये था कि भाई थोड़ा थोड़ा जैसे बारी बारी से हम चारों बहनें आते रहेंगे ना तो थोड़ा सा काम का सहारा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास फिर टाइम नहीं रहेगा। तो फिलहाल तो हम दोनों आ गए हैं, उसके बाद फिर जैसे देखेंगे कौशल आएगी या फिर राधा आएगी। तो ऐसे ही करके 1-1.5 महीना हमारा निकलने वाला है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो अभी तो कोई ना कोई सी का जैसे चक्कर लगता ही रहेगा।
और फिलहाल ये हो रखा था, नैन्सी देखिए बिल्कुल उदास हो गई है क्योंकि कई दिन हो गए थे, बच्चे आए हुए थे। तो मैंने गुल्लू को बोल दिया था कि भाई इसको थोड़ा सा बहला लेना क्योंकि ये रोएगी। और जैसा हमने सोचा था ना वैसा ही हुआ था, क्योंकि इसका पहले से ये था कि बुआ जी मैं भी साथ चलूँगी और बच्चों को छोड़कर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसका कई दिनों जैसे हमारा खेत का रहना है तो बच्चे भी नहीं हैं, तो अभी रितिका, ईशांत और शेखर, केसवी सब आए हुए थे ना, तो इसका मन लगा हुआ था कई दिनों से। और जब भी हम जाते हैं ना तो ये हर बार जैसे बहुत ज़्यादा रोती है। तो ये था कि भाई आज हम जाएंगे ना, तो इसका तो जैसे अभी हम चले जाएंगे ना तो ये काफ़ी टाइम तक रोती रहेगी। तो जी बस अभी हम घर से निकल पड़े हैं और नैन्सी को थोड़ी सी दूर के लिए हमने साथ ले लिया था। यहाँ पर थोड़े से रास्ते तक ये हमारे साथ जाएगी और उसके बाद फिर जैसे चीज़ वगैरह दिलवाने के लिए या बहला फुसला कर इसको हम छोड़ देंगे। तो बस हमने यहाँ पर जैसे एक दुकान आ गई थी वहाँ पर इसको उतार दिया था और साथ के साथ गुल्लू भी आ गया था। तो ऐसे बहला कर हमने इसको छोड़ा था। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को रोते हुए हम छोड़कर चलते हैं ना तो मन बड़ा उदास हो जाता है। और मायके से जाते हुए तो मन वैसे ही उदास हो जाता है, क्योंकि देखिए हम 10 दिन रुके या महीना, मन तो भरता नहीं है। और अपने मन को तो हम फिर भी कहीं ना कहीं समझा लेते हैं, क्योंकि शादी को इतने साल हो जाते हैं तो फिर तो बस ये लगा लीजिए कि ये रहता ही कि भाई अभी तो जाना ही है। पर ऐसे किसी को देखते हैं ना, जैसे चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, रोने लगते हैं ना तो फिर अंदर से मन भर जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। तो बस नैन्सी को छोड़ते ही हम सीधा निकल पड़े थे और झट से घर पहुंच गई। भाई आज तो सच बताऊं तो रास्ते का पता ही नहीं चला, बड़ी जल्दी पहुंच गए। या फिर ये लगा लीजिए कि बातें करते करते रास्ता कट गया। और कविता को थोड़ा सा गाड़ी वगैरह में जैसे चक्कर वगैरह की शिकायत हो जाती है, मेरा तो मन वगैरह नहीं घबराता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी, सीधा हम घर पर ही आ गए थे। अभी ये जाएंगे इसको छोड़ने के लिए। और माँ के पैर में आज ही दर्द हुआ था, इतने दिन हो गए थे हमें गए हुए, पर आज जैसे ये हो ना कि आना है, तो आज माँ के पैर में दर्द हो गया था। और माँ भी यही बता रही थी कि आज जैसे ये हो गया ना भैया आने वाले हैं, तो आज अचानक से पैर ने जवाब दे दिया। तो बस थोड़ी सी देर तो बैठे, ठंडा वगैरह पीने का किसी का भी मन नहीं था, क्योंकि घर पर भी पी लिया था और भाई हम साथ में अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर चले थे, तो थोड़ा बहुत वो हो गया था। तो घर पर आते ही फिर मैंने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी थी। और आज ये भी घर पर नहीं थे तो माँ अकेली ही थी ना, तो माँ ने भी चाय पी नहीं थी। तो आते ही बस ये था कि भाई अभी तो सब चाय ही पियेंगे। तो चाय पी, थोड़ी सी देर बैठे, बातें की और केसवी को छोड़ दिया था नीचे रेत में खेलने के लिए। ये भी काफ़ी टाइम से गाड़ी में बोर हो गई थी और कई दिनों के बाद इसको अपने घर का माहौल मिला था। तो थोड़ी सी देर बस बैठकर बातें करने के बाद फिर कविता चल पड़ी थी अपने घर की ओर। और भाई छोटे बच्चों का चाव तो जैसे सबको ही होता है। बड़े होने के बाद जैसे रितिका और ईशान थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो फिर भी जैसे मन लग जाता है। और छोटे बच्चे घर पर रहते हैं ना तब, और वो चले जाते हैं तो घर एकदम खाली खाली सा और सूना सूना सा हो जाता है। तो इसके तो सुबह ही फोन आने लगे थे कि भाई कब तक आना होगा। तो जी बस कविता के जाने के बाद फिर मैं और माँ बैठे रहे, हमने बातें की और ऐसे करते करते अंधेरा हो गया था, क्योंकि कविता गई थी 6:30 पौने 7 बजे के आसपास गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ईशांत को भेजकर सब्जी मंगवाई है, अरबी की सब्जी बनाई है और साथ में बनाई थी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। मेरा और बच्चों का तो मन था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन माँ और ये तो खाने वाले थे ना कई दिनों के बाद। जैसे अभी तक तो इनका भाई ऐसे ही रूखा सूखा चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए गर्मा गर्म सब्जी रोटी बना देती हूँ। तो चलिए अभी तो आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप सबका मायके का दौरा हो गया है या बाकी है, या फिर अभी भी वहीं पर छुट्टियां चल रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।